देश भर में आशा कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अब मांग तेज हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आशा कार्यकर्ता आप किसी भी प्रदेश में ले लीजिए, उनको सबसे बड़ी समस्या देखना पड़ता है तो वो है उनका मानदेय। क्योंकि उनके मानदेय को लेकर अब भैया 18 से 21,000 रुपए की मांग है, वो तेज हो चुकी है। आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, आखिरकार सरकार अब कौन सा विचार करने जा रही है जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, और इस चीज पे आराम से आज हम चर्चा कर आपको पूरी जानकारी एक एक कर समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो आशा कार्यकर्ता है, अगर हम बात करें केरल सरकार द्वारा हाल ही में मानदेय में 3,000 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद अन्य राज्यों में अब मांग उठ रही है। देखिए, केरल राज्य में 3,000 रुपए की एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई थी, जिस वजह से अब हर एक अन्य राज्य में ये मांग उठाई जा रही है कि इस राज्य में भी, हमारे राज्य में भी इस मानदेय को, इस वेतन को बढ़ाया जाए, जिससे हम सभी को सामाजिक सुरक्षा के आधार पर एक सम्मानजनक मानदेय मिल सके। और मिलना भी चाहिए, क्योंकि आशा कार्यकर्ता अपने काम को जिस रूप से करते हैं उस हिसाब से उनका मानदेय 18 से 20 या 21,000 तक भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में करीबन 1,500 रुपए प्रोत्साहन राशि के डिजिटल भुगतान के कड़े निर्देश जो कि मुख्यमंत्री ने तय तारीख पर भुगतान की बात दोहराई है। अब इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, देश भर में जो ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली जो कि आशा कार्यकर्ता हैं, जिनकी आशा कार्यकर्ता जो कि हर मुद्दे पर इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नजर आए हैं, क्योंकि उनका मांग है कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए। और अगर मैं बात करूं तो देश के विभिन्न राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर लामबंद हो रही है, प्रदर्शन कर रही हैं, यहाँ तक धरने दे रही हैं, और देना भी जायज है। इस चीज से मैं समर्थन करता हूँ, इस चीज का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। अब बात आती है सोशल मीडिया पर आशा वर्कर्स डिमांड को लेकर, और इसके साथ साथ जैसे हैशटैग भी वायरल हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो उनके वेतन को एक प्रोत्साहन राशि बहुत कम दिया जाता है, इसको बढ़ोतरी को लेकर काफी ज्यादा अब टैग्स वगैरह वायरल किए जा रहे हैं, ट्विटर्स पे भी टैग किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये टैग करने से, क्या सरकार को एक बार कह देने से, कि सरकार को पत्र लिखने से, ज्ञापन लिखने से, क्या आपका वेतन, आपका मानदेय, आपके भविष्य में आने वाली समस्या को बढ़ा दिया जाएगा? तो क्या आने वाले दिनों में इस वजह से, इस चीजों को देखने से सरकार क्या आपके मानदेय में बढ़ोतरी करेगी? तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दें, आपको बताना चाहते हैं कि जो मानदेय बढ़ोतरी है, केरल और यूपी के फैसलों के देशव्यापी जो कि सुग वाइट है, जो कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में केरल में नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय 3,000 की बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया गया था, और इसके साथ साथ उनके मानदेय में 12,000 हो गया था। उनका मानदेय कितना भैया? 12,000 रुपए हो गया था। इस फैसले के बाद अन्य राज्यों की आशा यूनियनों ने राज्य सरकार पर दबाव देना भी शुरू कर दिया है कि भैया केरल देख लीजिए, केरल में इतना मिल रहा है तो हमारे यहाँ भी इतना मिलना चाहिए। अब बात आती है वहीं उत्तर प्रदेश से खबर को हम समझें तो उत्तर प्रदेश के मुताबिक राज्य बजट से मिलने वाली 1,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि को सीधे डिजिटल माध्यम से खाते में भेजने के कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अलग अलग वेतनभोगी कर्मियों को और आशा आंगनबाड़ी की मानदेय हर महीने एक निश्चित तिथि को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्यों ना दे? क्योंकि एक प्रोत्साहन राशि के रूप में इतना कम मानदेय, और ऊपर से आपको ये भी ना दिया जाए और अच्छे से ना दिया जाए, तो फिर समझ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा हूं। तो ले देकर अब बात आती है कि जो न्यूनतम वेतन सरकार कह रही है कि हम आशा कार्यकर्ताओं के साथ हैं, तो आशा कार्यकर्ताओं के साथ कहना ही नहीं, बल्कि आप आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर भी उचित फैसले उठाइए। संसद में कई बार सब आवाज उठाए जा चुके हैं, सदन में, लोकसभा में कई बार आपको आवाज उठाए चुके, कई सारे पत्र को प्रकाशित किया जा सका, ज्ञापन दिया जा सका है, लेकिन अभी तक सरकार पर इस पर कोई भी एक आधिकारिक डिटेल सूचना नहीं मिली है। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या करती है। आप अपनी राय बता दीजिए कि सरकार को आशा कार्यकर्ताओं के साथ क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय बताइएगा। बाकी जानकारी ये थी, मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।